नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज। दशहरा के दिन बिल्कुल भी ना करें एक काम, वरना आपको होगी परेशानी। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। नवरात्रि पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। इसमें पूरी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को असत्य पर सत्य की जीत का पर्व माना जाता है। इस दिन ही कई लोग शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। हालांकि कई काम इस दिन करना वर्जित होता है। पहला, दशहरा पर्व का महत्व। हिंदू धर्म में दशहरा पर्व बहुत ही खास माना जाता है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके बुराई को खत्म किया था। इसके साथ ही इसी दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। यही वजह है कि इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा, जीवों के साथ नहीं करना चाहिए हिंसा। दशहरा के दिन अपने शौक के लिए किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करें। माना जाता है ऐसा करने से आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। दशहरा तिथि पर लोगों को जीव जंतुओं का खास कर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है उसका भाग्य नष्ट हो जाता है। तीसरा, किसी का भी बुरा करने से बचें। विजयदशमी के दिन किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन कोई भी गलत काम करने से बचना चाहिए। चौथा, किसी का बुरा ना करें। दशहरा पर अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार ना रखें। इसके साथ किसी का भी बुरा करने से बचें। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। इसलिए इस दिन गलत कार्य करने नहीं चाहिए। पांचवा, आज के दिन झूठ बोलने से बचें। दशहरा सत्य की जीत का दिन है, इसलिए इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए और ना ही ऐसी बातों में शामिल होना चाहिए। छठा, पेड़ काटने से बचें। हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे बेहद जरूरी होते हैं। ऐसे में दशहरे के दिन पेड़ काटना शुभ नहीं माना जाता है कि इस दिन पेड़ काटने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। सातवां, किसी स्त्री बुजुर्ग का अपमान। दशहरा के दिन भूल कर भी किसी स्त्री या बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। दशहरा के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। दशहरा पर किसी भी व्यक्ति को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना सनातन धर्म में अशुभ माना गया है। 10वां, विवाह के कई सारे मुहूर्त होते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं विजयादशमी के खास पर्व पर शादी करने की, तो ध्यान रहे ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि विजयादशमी के दिन विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अच्छा नहीं होता है। वैसे तो अत्याचार कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विजयादशमी के मौके पर किसी पर अत्याचार करना अशुभ होता है और किसी भी तरीके से निर्बल व दुर्बल व्यक्ति पर अपनी ताकत का पद के इस्तेमाल से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दशहरा के दिन किसी भी तरह का पाप ना करें। ऐसा करना आपके आने वाले समय में दोगुना प्रभाव पड़ेगा। द्वेषपूर्ण भावना का इस्तेमाल करके
या खुद के लिए किए गए ऐसे कार्य जो कि अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, ऐसे पाप भरे कर्मों से आपको बचना चाहिए। 9वां, दशहरे पर करें ये कार्य। अपनी समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए आपको दशहरे के दिन पूरे श्रद्धा भाव से श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होता है। विजयादशमी के दिन भगवान शिव का स्वरूप माने जाने वाले नीलकंठ का दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में यदि संभव हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन हमें गुप्त दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली पर शनि की छाया है तो ऐसे में आपको विजयादशमी के दिन शमी के पौधे का पूजन करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली से शनि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। दशहरे के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल्याण होता है। यदि आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको विजयादशमी के दिन विशेष रूप से अपराजिता के पौधे की पूजा करनी चाहिए। 10वां, दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका विजय किया था। यह दिन असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। मान्यता है इस दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद विजयदशमी का शुभ दिन आता है। विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। शस्त्रों को शुद्ध कर उसकी पूजा करने से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। कारोबार में वृद्धि चाहने वालों के लिए दशहरे का दिन अति उत्तम माना जाता है। इस दिन शुभ किया गया बिजनेस शुभ फल देता है। कई गुना लाभ का मार्ग प्रशस्त होता है। दशहरे के मौके पर सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। दशहरे के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करें। उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाएं और फिर सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। विजयदशमी पर श्री राम के 108 नामों का जाप करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन माता गायत्री के मंत्र का 108 बार पाठ करने से बुद्धि के साथ आत्मबल में बढ़ोतरी होती है। इस दिन भगवान को पान चढ़ाने और पान खाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। गेरुआ, आप इस दिन भूल कर भी किसी जीव पशु पक्षी को मारे नहीं, क्योंकि ऐसा करना खुद के दुर्भाग्य को मारने के बराबर होता है। ऋण मुक्ति से मुक्ति पाने के लिए नारियल पर चमेली का तेल, सिंदूर और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और लड्डू या चने का हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर चरणों में अर्पित करके उनके सामने ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इससे लाभ मिलेगा। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो दशहरे के दिन 1.25 मीटर पीला कपड़ा लें, उसमें श्री फल लपेटकर उसके साथ 1 जोड़ा जनेऊ रखें, 1.25 पान मिष्ठान लें और आसपास किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय से व्यापार चल निकलेगा। कई लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष, राहु केतु, ऊपरी बाधा, यह सब बहुत परेशान करते हैं। कई बार कई लोगों का बनता हुआ काम बिगड़ रहा हो, उनको कोई अनजाना भय सता रहा हो या आपको लग रहा है कि आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो इसके निवारण के लिए उपाय है
कि दशहरे के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेट लें। 100 ग्राम काले तिल व 100 ग्राम काले उड़द की दाल और एक लोहे की कील बहते हुए जल में प्रवाहित करने से लाभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, राहु व केतु अशुभ फल भी दे रहा है, तो दशहरे या किसी भी दिन सूखा नारियल व काले सफ़ेद रंग का कोई कपड़ा या कंबल दान करते हैं तो दोष दूर हो जाते हैं। अगर किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो दशहरे के दिन बहुत उत्तम है। लाल सूती कपड़ा लेकर उसमें जटा वाले नारियल को लपेट दें और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हों उस वक्त उस नारियल से 7 बार मन की इच्छा जरूर करें। अगर बहुत बीमार रहते हैं तो एक जटा वाले पानी वाला नारियल ऊपर से 21 बार घुमाकर रावण दहन की आग में डाल दें। अगर घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार देंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। दशहरे के दिन करें दान। अगर आप आर्थिक तंगी, कर्ज या किसी तरह के रोग से परेशान हैं तो दशहरे के दिन दान जरूर करें। मंदिर में जाकर साफ सफाई करें। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी खत्म हो जाती है, सोई किस्मत भी चमकने लगती है। साथ में जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए एक साबुन नारियल को अपने सिर से उतार कर रावण दहन की अग्नि में डाल दें। इससे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। रावण दहन की राख लेकर आएं। मान्यताओं के अनुसार रावण दहन के बाद उनकी राख लाना बेहद शुभ होता है। इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है, साथ ही इनकम के नए सोर्स तैयार होते हैं। यह बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इससे सोया भाग्य भी जाग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई कष्ट और रोग नहीं होता। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।